जय मसीह परमेश्वर सबको आशीष दे। हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम देखेंगे सुंदर स्त्री के विषय में, जो अपनी सुंदरता के कारण घमंड करते हैं और अपने सुंदरता को गलत तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अपने सुंदरता के कारण नाचते हैं, गाते हैं, लोगों को सामने गलत तरीक़ा से लोगों को दिखाते हैं, अपने सुंदरता को गलत इस्तेमाल करते हैं और उस पर घमंड करते हैं कि मैं सुंदर हूँ। और वो अपने दिमाग और नॉलेज के साथ अपना जीवन को नहीं बिताते हैं जो सही है। वो अपने गलत तरीक़ा से अपने जीवन को बिताते हैं। आइए हम देखते हैं सुंदर स्त्री के विषय में। पहला वचन नीति वचन 12 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, भले स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती। कहता नहीं, जो भली स्त्री वो अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है मानो उसकी हड्डियों सड़ने के कारण होती है। जो लज्जा के काम करती है उसकी हड्डियों मानो सड़ने के कारण है, जो दुर्गंध देती है। तो इसलिए जो लज्जा काम करती है उसके विषय में। आइए हम और आगे वचन देखते हैं। नीति वचन अध्याय 11 और 22 वचन में, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथन में सोने की नथन पहने हुए सुवर्ण के समान है। यहाँ पर वचन कहता कि जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, जो सुंदर स्त्री है और विवेक नहीं रखती, वह थूथन में सोने की नाथ पहने हुए सुवर्ण के समान है। वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुवर्ण के समान है। सोना का मतलब क्या होता है? सोना का मतलब लोगों के सामने चमकना और अच्छा लगते हैं, लेकिन सुवर का मतलब क्या है? और लोगों को घिन लगता है, उसका बदबू लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि वो नाली और कीचड़ में रहने वाला एक जानवर है। तो वो स्त्री भी वैसे ही, जिसके अंदर में तो जो पाप और बुराई में अपने जीवन को बिताते हैं, उस स्त्री के विषय में लिखा गया है। वो सुवर्ण के समान है, जो अपने विवेक को नहीं रखते हैं। आइए हम कुछ वचन और देखते हैं। नीति वचन 31 अध्याय और 30 वचन में कहता कि शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा को भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। कहता है शोभा तो झूठी है। शोभा क्या है? झूठी है। जो देखने में शोभा लगता है वो कहता है कि झूठी है। और सुंदरता व्यर्थ है। जो सुंदर है वो भी व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, जो स्त्री यहोवा का भय यहोवा के भय मानना मतलब परमेश्वर के भय मानना मतलब बुराई से दूर रहना है। बुराई से जो अपने आप को दूर रखते हैं, जो डर भय में परमेश्वर के चलते हैं और बुराई और पाप नहीं करते हैं, कहता है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उस स्त्री को परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन, कि उसकी प्रशंसा की जाएगी। इसलिए जो स्त्री, जो बहन है, आप अच्छा हो, देखने में शोभा आप लगती हो या आप सुंदर हो, लेकिन आपका जीवन में पाप और बुराई में अपने जीवन को बिताते हैं, तो सुंदरता आपके लिए व्यर्थ है। लेकिन आप डर भय में प्रभु में चलते हो तो आपको प्रशंसा की जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुराई से दूर रहना है। तो इसलिए उसकी प्रशंसा की जाएगी। जय मसीह। प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा। आमीन।